हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th के मैथ स्टार्ट किए हुए हैं और हम लोगों ने अभी तक ये पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन सेक्शन कर लिया है और हमारा चैप्टर सेकंड जो कि है पॉलिनोमियल वो कंटिन्यू है। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में अभी तक पढ़ा है व्हाट इज पॉलिनोमियल, डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल्स के साथ। फिर से उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स उसमें देखे थे जो तो हमारा वेरिएबल था, कांस्टेंट था। फिर से उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो उसके टाइप्स थे विथ एग्जाम्पल, वो सब हम लोग समझ चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो मिस किया है या फिर उसका डिफिनीशन वो लेक्चर मिस किया है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार उसको देख ले, और डाउट हो तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट सेक्शन में अपना मेंशन कर देना। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम लोगों को पढ़ना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी पार्टिकुलर टॉपिक हो या एक्सरसाइज हो या चैप्टर हो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को घर पे बनाना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस को कहीं भी बीच में किसी भी कारण से रोकना नहीं है। रोकने के बाद फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी और फिर वही हमें शुरू से मेहनत करनी पड़ जाएगी। खैर, इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे अपना टॉपिक, जो है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आप लोगों को बताया था कि द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द पॉलिनोमियल पी एक्स बिकम्स जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है जो पी एक्स है, उसमें x का हम ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें, x का ऐसा कौन सा वैल्यू हो जिसको इक्वेशन में पुट करते ही पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो हो वो हमारा जीरो हो जाए। x के जिस वैल्यू पे हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा उस वैल्यू को हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि वैसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री का वैल्यू जो हो वो 2 हो। आ पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारे जीरोज होंगे वो 2 होगा। पहले जीरो को हम कहेंगे अल्फा और दूसरे जीरो को हम कहेंगे बीटा। भैया ये अल्फा और ये बीटा है क्या? तो अल्फा और बीटा जो है वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे x के 2 पार्टिकुलर वैल्यूज हैं और इन्हीं 2 वैल्यूज पे हमारा पॉलिनोमियल px जो होगा वो जीरो होगा। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है px, उस पॉलिनोमियल में हमें जब निकालना होगा x का वैल्यू, जीरोज ऑफ वैल्यू, जिसमें कि जैसे ही इक्वेशन में हम पुट करें तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, तो क्वाड्रेटिक में ऐसे 2 वैल्यू होंगे जिसको इक्वेशन में पुट करते ही हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। वो वैल्यू कौन कौन से होंगे? तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, दोनों हमारे जो अलग अलग क्वांटिटीज मिलेंगे उनको हम एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे फिर हम जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारा एक नया टर्म निकल के आता है, टॉपिक निकल के आता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पढ़ना है कि हमारा पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा, डेट मीन्स कि अल्फा और बीटा,
और साथ में कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैंने पहले बताया था कि अगर हमारा कोई एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो इस इक्वेशन में x के साथ जो x के साथ b और x² के साथ a जो मेंशन है, ये a और b जो कांस्टेंट टर्म्स है जो वेरिएबल के साथ अटैच है, वही होता है हमारा कोफिशिएंट। तो हमें अपने इस टॉपिक में पढ़ना है कि अल्फा और बीटा का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ किस तरीके से है, किस रिलेशन को वो शो करता है। हम लोग देख रहे थे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स में, तो रिलेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स कि सम ऑफ द जीरोज, हमारे दो जीरो जो हैं अल्फा है और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x² एंड अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स की प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है कांस्टेंट टर्म प्लस कोफिशिएंट ऑफ x²। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसके लिए एक बार फिर से देखिए ना, हमारे पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c। अब हम आते हैं फिर से अपने डायरेक्ट सीधे फॉर्मूले पे। अल्फा प्लस बीटा क्या करता है, माइनस लगा दिया भैया माइनस, फिर कोफिशिएंट ऑफ x, ये रहा हमारे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, b, तो ये हो गया हमारा b, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट जो है वो है a, तो ये रहा a। चलिए अगले में आते हैं अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म। क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है हमारा c, एंड कोफिशिएंट ऑफ x², फिर से हमारे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट जो है वो है a। ठीक है, तो अगर इसको हमें याद रखना हो, हम इसको याद कैसे रखेंगे, कब कहाँ किसको मेंशन करेंगे। हो सकता है किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x² वगैरह इस तरीके से हम याद करते हैं, तो हमको कन्फ्यूजन होती है, हमको नहीं समझ में आता है कि हम क्या लिखे और कब लिखे, या फिर कभी लिखना था कोफिशिएंट ऑफ x², वहाँ पे हम गलती से लिख बैठे कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बस बात खत्म, जीरोज और प्रोडक्ट वाले का काम खत्म। यहीं से हमको ये याद हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज दो होंगे, दो में कौन कौन सा होगा, एक हमारा अल्फा होगा, दूसरा हमारा बीटा होगा। हाँ, अब थोड़ा रिलेशन की बात कर लेते हैं फिर से। तो रिलेशन दिखाने के लिए एक सम का रिलेशन होगा, एक प्रोडक्ट का रिलेशन होगा। तो सम का जब हमें वैल्यू निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा का जब वैल्यू निकालना होगा, तो वो होता है माइनस बी बाई ए, डेट मीन्स की माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर अगला कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या है मेरा फॉर्मूला, तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², डेट मीन्स की c बाई ए। एक और तरीका फिर से डालो दिमाग में, कोफिशिएंट ऑफ x² डेट मीन्स की a, चाहे वो सम का हो या फिर प्रोडक्ट का हो, हमेशा रहेगा डिनोमिनेटर में। जब सम की बात होगी तो माइनस b कर देंगे न्यूमरेटर में, और जब प्रोडक्ट की बात होगी तो c कर देंगे न्यूमरेटर में। याद हो जाएगा, सम ऑफ पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए। याद कर लेना इस फॉर्मूले को। तो हम लोगों ने रिलेशन में ये देख लिया कि जब पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है जीरोज का, उसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है। एक थोड़ा सा और यहाँ पे टॉपिक निकल के आता है, मेरे हिसाब से खैर कोई टॉपिक तो है नहीं वो, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर मान लो कहीं क्वेश्चन में हमको जीरो दे दिया गया, पॉलिनोमियल का जीरोज दे दिया गया, डेट मीन्स कि अल्फा का वैल्यू पता हो, बीटा का वैल्यू पता हो, अल्फा और बीटा हमें दोनों पता है। अब कहा जाए कि पॉलिनोमियल px फाइंड किया जाए, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका देख लो, समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारा एक वैल्यू जो होगा ये डिग्री 2 में होगा, एक वैल्यू जो होगा डिग्री 1 में होगा, और एक हमारा कांस्टेंट होगा। तो सीधे से सबसे पहले लिख देते हैं x² x, और हमने लास्ट में कांस्टेंट टर्म है ना, उसको करेंगे हम बाद में मेंशन। फिर से इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम ऐड क्या करेंगे, कोफिशिएंट जिसका डिग्री 1 है उसके कोफिशिएंट में हम ऐड कर देंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट में हमारा रहेगा अल्फा इंटू बीटा। अब बात होती है इसके साइन की,
तो एक्स स्क्वायर का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, x इंटू अल्फा प्लस बीटा का साइन जो होगा वो निगेटिव होगा, और फिर से अल्फा इंटू बीटा का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इसको याद करने की बात करें कि साइन को हम याद कैसे रखेंगे, तो साइन को याद रखने का सिंपल सा तरीका है, पहला टर्म जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, दूसरा टर्म जो होगा वो निगेटिव साइन के साथ होगा, तीसरा टर्म जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। फिर फर्दर आगे हम पढ़ेंगे कि अगर 3 से अधिक टर्म्स हो तो उनके साइन के साथ क्या करेंगे। ये साइन वाला एक बार फिर से देख लेना, दिमाग में डाल लेना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जीरोज का वैल्यू दिया रहेगा तो वो तो हमें मिल जाएगा, जीरो का वैल्यू दिया तो हम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो टेंशन करता है वो करता है हमारा साइन, साइन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो साइन को आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, दिमाग में डाल लो एकदम से। पहला टर्म पॉजिटिव साइन, दूसरा टर्म निगेटिव साइन, तीसरा टर्म पॉजिटिव साइन। ये जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है, डिग्री 2 के लिए है, जिनके जीरोज का वैल्यू अल्फा और बीटा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देके और इन सारी बातों को, जीरोज कैसे फाउंड करेंगे, जीरोज होता क्या है, जीरोज को कैसे वेरीफाई करेंगे, डेट मीन्स की कैसे चेक करें। मान लेते हैं कि क्वेश्चन मिल गया, जीरो तुम निकाल लिए, अब पता ही नहीं है गलत है सही है, कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कहीं तुम गलत निकाले हो, ये हो सकता है कहीं तुम सही निकाले हो। 100% कॉन्फिडेंस के लिए उसको वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई करने का तरीका मैं बता के समझा देता हूँ। फिर से जीरोज दे दिया गया तो उस जीरो से हम पॉलिनोमियल अपना कैसे निकाले, वो भी मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल की। जैसे मैंने बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिखा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हम सबसे पहले इसके जीरोज निकालेंगे, मतलब कि अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर से वेरीफाई करेंगे कि हमने अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने पॉलिनोमियल का, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके जीरोज निकालते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं। अब हम बात करते हैं निकालने की, तो किस मेथड से निकालेंगे, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज किस मेथड से करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। आई रिपीट, इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट है क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मिडिल नाम से क्लियर है, मिडिल का मतलब होता है बीच का, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनके बीच वाले टर्म को पकड़ो। नंबर ऑफ टर्म्स 3, बीच वाला टर्म 7x। अगला कहता है स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, ध्यान दीजिएगा, स्प्लिट का मतलब तोड़ना। मिडिल टर्म स्प्लिट ये कहता है कि बीच वाले टर्म को तोड़ो, बीच वाला टर्म 7x तोड़ दो। तो कोई सामान थोड़ी ना है कि उठा के पटक दिए टूट गया, तोड़ने का इसका कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। किस तरीके से तोड़ेंगे, तो थोड़ा सा तरीका समझिएगा। तरीका ये कहता है, रूल ये कहता है, प्रोसेस ये कहता है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को पहले मल्टीप्लाई किया जाए। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है वो होगा 12x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म मल्टीप्लाई किए, वैल्यू निकल के आया 12x स्क्वायर। हमारा मिडिल टर्म जो है वो 7x है, जिसको हमें स्प्लिट करना है। अब इस 7x को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में चेक करें तो वैल्यू जो हो वो 12x स्क्वायर हो जाए, और जब हम उसको एज अ सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वैल्यू जो हो वो हमारा 7x हो जाए। इसके लिए हम करेंगे क्या, तो 7x को हम ब्रेक करेंगे 4x एंड 3x के फॉर्म पे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 7x को हम लोग ब्रेक करेंगे 4x एंड 3x के फॉर्म पे। चेक कर लेते हैं ना, 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब वैल्यू जो होगा 4 3 या 12 एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 4x इंटू 3x वैल्यू जो होगा वो होगा 12x स्क्वायर। हमको यही चाहिए था ना, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, पहला स्टेप वेरीफाइड है। दूसरा ये कहता है कि हम इसको सम करके चेक करेंगे, करते हैं सम। 4x में 3x को सम करते हैं, जैसे ही सम करेंगे वैल्यू जो होगा 4 + 3 7, डेट मीन्स की वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है 7x, जो हमको सम करने पे चाहिए था। ये उस कंडीशन को भी वेरीफाई कर रहा है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पे साइन कौन सा मेंशन करें, चलिए साइन की भी बात कर लेते हैं।
प्लस साइन दोनों के साथ मेंशन करें, माइनस साइन दोनों के साथ मेंशन करें या अपोजिट साइन मेंशन करें, तो हमको जो वैल्यू चाहिए था 12x² चाहिए था। साथ में साथ 12 प्लस साइन में है, x² प्लस साइन में है, तो इसका प्रोडक्ट तो आता है हमारा प्लस साइन में। डेट मीन्स कि 4x और 3x को हम मल्टीप्लाई करें तो हमको जो रिजल्ट आएगा वो प्लस के फॉर्म पे आना चाहिए। अब प्लस के फॉर्म पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो प्लस के फॉर्म पे लाने का दो तरीका है, या तो दोनों वैल्यू का साइन हम प्लस कर दें या दोनों वैल्यू का साइन माइनस कर दें, क्योंकि साइन कन्वेंशन में मल्टीप्लीकेशन के साथ हमने ये पढ़ा है कि प्लस इंटू प्लस प्लस एंड माइनस इंटू माइनस माइनस। तो थोड़ा देखिए प्लस वाले केस को हटा देते हैं, माइनस वाले पे हम चेक करते हैं। लगा दिया हमने 4 के पहले माइनस और 3 के पहले माइनस, जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे प्लस 12x² तो मिल गया। लेकिन जब बात आती है इसके सम की, -4x -3x सम करने पे जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट निकल के आएगा हमारा -7x, जबकि हमें सम करने पे चाहिए था +7x, इसलिए हम दोनों के साथ साइन लगाएंगे प्लस का। 7x ब्रेक हुआ, 4x + 3x, बाकी जो हमारा वैल्यू है एज इट इज हमने उसको कॉपी कर दिया। अगले स्टेप में फिर आते हैं, यहाँ से हम करेंगे क्या, हमारे जो 4 ये वैल्यूज मिले हैं, 4 टर्म्स मिले हैं, इसमें से हम अब कॉमन वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो x आएगा, ये बचेगा x और ये 4। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए जब हम 3 कॉमन फाइंड करेंगे तो वैल्यू बचेगा x + 4। जब इसको अगले स्टेप में हम अरेंज करेंगे तो ये x + 4 एंड x + 3, ये था हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट के प्रोसेस से, मेथड से फैक्टराइजेशन। हमने इसको 2 अलग अलग टर्म्स के बीच में ब्रेक कर दिया है। अब फिर आगे देखते हैं, चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं अपने पॉलिनोमियल का 0, तो हमारा px जो होगा वो इक्वल होगा 0 के, और px का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है x + 4 इंटू x + 3, डैट मीन्स कि x + 4 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, x + 4 x + 3, x + 3 लेफ्ट साइड है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जैसे ही राइट साइड जाएगा ये हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, डेट मीन्स कि 0/x + 3 इज इक्वल टू 0, x + 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। सिमिलरली x + 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3। हमने देखा कि हमारा जो पॉलिनोमियल था x² + 7x + 12, इसके जो 2 जीरोज निकल के आए, एक निकला -4 और दूसरा निकला -3, डेट मीन्स कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू जो हुआ वो -4 एंड -3। यही तो ऐसे वैल्यूज हैं जिनको हम अपने पॉलिनोमियल में जब पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल px जो है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं अपने इस जीरोज को वेरीफाई करने के लिए। इसको वेरीफाई कैसे करें, हमने जो निकाला वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है, चलिए आगे देखते हैं फिर इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। हम लोग अपने पॉलिनोमियल px का जो 2 जीरोज निकल के आया, अल्फा आया है और एक बीटा आया, -3 और -4, 0 तो फाइंड कर लिए। अब एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने जो अपना 0 निकाला है वो 0 के वैल्यूज जो है वो सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये b और a जैसा कि पहले ही बताया था हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स है। चेक करते हैं, अल्फा + बीटा, अल्फा का वैल्यू -3 प्लस बीटा का वैल्यू -4, दोनों को सम करेंगे -7। इस -7 को हम -7/1 भी तो लिख सकते हैं। एक बार फिर से चेक किया जाए, -7/1, देखिए b का वैल्यू 7 है, b की जगह पे a का वैल्यू 1 है, और चूंकि माइनस हमको लेके आना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अल्फा + बीटा, तो -b/a। एक प्रोसेस तो हमारा वेरीफाइड हो गया। दूसरा ये कहता है कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c/a के इक्वल होगा। एक बार इसको भी चेक करते हैं, अल्फा का वैल्यू -3 एंड बीटा का वैल्यू -4, -3 इंटू -4 जो वैल्यू होगा +12। c का वैल्यू 12 है और a का वैल्यू 1 है, 12/1, डेट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a जो है वो वेरीफाइड है। ये हम लोग क्या, इसका यूज हम कब करेंगे, इसका यूज हम तब करेंगे जब हमें अपने जीरो को वेरीफाई करना हो। मतलब कि जो जीरो निकाले हैं, जो जीरोज का वैल्यू अल्फा और बीटा का निकल के आया है वो सही निकला है या गलत निकला है, जब हमें ये चेक करना होगा तो उसके लिए हम वेरिफिकेशन करेंगे इसका। इसमें आपसे ये भी कहा जा सकता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
एंड वेरीफाई इट। अगर आपसे पॉलिनोमियल को जीरो फाइंड करने के लिए कहा जाए और वेरीफाई करने के लिए कहा जाए तो तरीका यही है, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट से हम जीरो का वैल्यू निकालेंगे और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मीन्स की सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्मूले से हम उसको वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा जीरो जो है वो सही आया है कि नहीं आया है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को इसी पे, जब अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ से हम अपना पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो करके दिखा देता हूँ। जीरोज हमारे पास है -3 -4, पॉलिनोमियल ऊपर दिया गया है उसको छोड़िए, सिर्फ जीरो पे ध्यान दीजिए। अल्फा और बीटा का वैल्यू -3 -4। हमें करना क्या है, तो हमें ये करना है कि जीरो मिल गया, पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही लिखवाया था, px = x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला लिखवाया था किसके लिए, जीरो दिया रहेगा और पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। जीरो पता है -3 -4, उसको उठा के सीधे हम अपने फॉर्मूले वाला जो हमको इक्वेशन मिला है इसमें उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करके देखिए x² - x, अल्फा का वैल्यू -3 प्लस बीटा का वैल्यू -4 प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -4। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x² - x इंटू -3 -4 -7 प्लस -3 इंटू -4 प्लस 12, x² माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू एक्स, 7x प्लस 12। देखिए हमने जब जीरो रखा अपना फॉर्मूले में हमारा पॉलिनोमियल निकल के आया x² प्लस 7x प्लस 12, और इसी पॉलिनोमियल का जीरो जो था वो -3 और -4 था। तो एक ही एग्जांपल पे यहाँ हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो ध्यान दीजिएगा। हमने देखा कि सबसे पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालिए, निकल गया, वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई हो गया। और अगला देखा ये कि जब जीरो दिया गया है और हमें अपना पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोगों ने किस मेथड का, किस फॉर्मूले का यूज़ किया और कैसे उसको यूज किया है। तो आप इसको जो फॉर्मूला या फिर जो एग्जांपल मैंने बताया है इसको नोट कर लीजिए, और इसका PDF बना के मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा, वहाँ से जिनका छूट जाए वो नोट कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने देख लिया अपने पॉलिनोमियल में जीरोज फाइंड करना, उनका रिलेशन और कोफिशिएंट फाइंड करना। मैंने जो एग्जांपल दिया है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस एग्जांपल के बेस पे मैंने कुछ सॉल्व और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन का एक पार्टिकुलर सेट बना के सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे ही अपने वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दिया। तो आप लोग जाके एक बार वहाँ से क्वेश्चन को डाउनलोड करके उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन ना समझ में आए या कोई अनसॉल्व क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ लीजिए, उसका सोल्यूशन आपको बना के फिर से भेज दिया जाएगा। जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिए, और साथ ही साथ दुर्गा ट्यूटोरियल के और भी अनदर सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज आपको डाले जा रहे हैं सबको देखते चलिए, पढ़ते चलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ बेटर रिजल्ट के लिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, हमें पूरे होल सब्जेक्ट विद सिलेबस के साथ लेके चलने की जरूरत होती है। तो आज के वीडियो में मैं कहना चाहूँगी बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।